आज मैं थोड़ा फ्री था तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत टाइम हो गया। पहले तो मैं रेगुलर ही नदी किनारे आता था, पर अब नहीं आ पाता हूँ क्योंकि काम ज़्यादा रहता है। तो अब तो कर्मचारी लोग भी आ गए हैं काफ़ी, तो इसलिए थोड़ा टाइम मिल रहा है। तो ये हमारा नदी का तट, यहाँ छाला भी बोलते हैं पहाड़ी भाषा में। तो 2013 की आपदा के पहले यहाँ नीचे पूरा ग्राउंड हुआ करता था, ये जो दिख रहा है इधर वाला। तो इसमें हम लोग क्रिकेट वगैरह भी खेलते थे। तो 2013 के बाद इसका तो स्वरूप ही बदल गया था पूरा। यहाँ पूरा जंगल हुआ करता था इस पूरे एरिया में, और अब तो नदी बहुत फैल चुकी है। ये सामने भी भिवानी गांव है, जो LNT कॉलोनी रिन्यू पावर हो गया है, रिन्यू पावर की कॉलोनी है। तो इसके नीचे भी पूरा हम क्रिकेट खेलने जाते थे सामने। तो समझ नहीं आता उस टाइम पे इतनी जगह थी, आज पूरी जगह में लगभग पानी इतना फैला हुआ है। तो इतना चौड़ाई में नदी ने अपना रूप ले लिया। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इस साल नदी कहाँ तक आई है आखिरी, और उसका निशान कैसे पता लगता है कि नदी का आखिरी वो कैसे होता है। तो यहाँ से इतना चौड़ा रास्ता इसलिए हो रखा है कि एक बार यहाँ से पल्ली पार काम करने के लिए JCB मशीन गई थी, तो ये पूरा उसने रास्ता बनाया था अपने लिए। तो अब यहाँ लोग अपने चिताएं वगैरह भी लाते हैं जलाने के लिए, जो लोग मर जाते हैं उनका। यहाँ हमारे से ऊपर जितने भी गांव हैं वो सब यहीं लाते हैं, तो उन लोगों के लिए भी रास्ता बढ़िया हो गया। और बाकी ये घोड़े खच्चर जो बालू लाते हैं यहाँ से, उनके लिए भी रास्ता बढ़िया हो गया। सब लोग अपना अपना रोजगार कर रहे हैं। तो बालू तो अब नहीं आती है यहाँ ज़्यादा, जो हमारे तटबंध पे है इनमें ज़्यादा तो लगते नहीं है बालू, और ना ही पल्ली पार लगती है ये। तो ये बालू भी जो है मिट्टी मिट्टी सी हो रखी है सारी। इस साल पिछले साल तक यहाँ, इस साल ये इतना उठ गया है। पिछले साल जो ये वाली लकड़ी थी ये इतने पानी में या बालू में नहीं दबी हुई थी, इस साल दब गई है। ये सामने गांव का पुल है। आप थोड़ी देर इन मनमोहक नज़ारों के साथ भी जुड़े, और काफ़ी अच्छा आपको व्यू भी नज़र आ रहा होगा। सामने से नदी आ रही है, एक अलग ही सुकून होता है नदी किनारे बैठने का। नदी इस साल बरसात, जब सावन जिसको बोलते हैं, उस टाइम पे तो बारिश हुई नहीं, और उसके बाद बहुत बारिश हुई। तो ये जो लास्ट एंड पहुंची है नदी इस साल, ये यहाँ से यहाँ तक ये बालू गया है लास्ट, वहाँ तक नदी पहुंची है। मतलब जो इनके रिन्यू पावर के भी चेतावनी लगा रखी है, उससे भी ऊपर। तो अगर 2013 के हिसाब से देखा जाए तो इस साल भी नदी बहुत ज़्यादा आई हुई है, कम नहीं आई हुई है, बहुत है पानी आ रहा है। पानी का लेवल ये है यहाँ तक जहाँ हम खड़े हैं। और अभी देखो नदी, आप ये है नदी कितना नीचे है, लगभग 7 से 8 मीटर अपने जल स्तर से ऊपर आ गई थी। पहले नदी ऊपर भी बहुत थी। पहले नदी तो जहाँ सामने पत्थर दिख रहा है, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, इस पत्थर के आसपास बहती थी। तो जब 2013 की आपदा आई तो नदी ने अपने तटबंध नीचे हो गए थे। यहाँ हमारे एरिया में नदी नीचे चले गई थी, और अगस्तमुनि चंद्रापुरी उधर उठ गई थी। तो यहाँ का मलबा है वहाँ 1-2 मीटर ऊपर चढ़ गया था पहले। तो आजकल यहाँ लकड़ी लेने हम लोग आते थे, और मतलब स्कूल की छुट्टी होने के बाद यही काम रहता था हमारा, लकड़ी लाना। और हमारे गांव में पहले जंगल भी नहीं था, तो इन्हीं लकड़ियों पे डिपेंड रहते थे। यहाँ से लकड़ी ले जाना, यहीं उनको फाड़ना, जो ऊपर फार्म है जहाँ पे बना हुआ है वहाँ उनका ढेर लगाना, फिर साल भर उनसे काम चलता था। तो अब तो व्यवस्थाएं बहुत हो गई हैं, गैस सिलेंडर हो गया है, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, तो लकड़ी की उतनी आवश्यकता
पड़ती भी नहीं है। अब आप देखेंगे यहाँ से नदी और गहराई में जा रही है। और ये सामने एक सुंदर सा झरना देखो, यहीं पे कितने झरने हैं, एक वो है और एक ये है, दोनों झरने कवर हो रहे हैं एक टाइम में। एक ये है और एक वो। जब भी मुझे सुकून की जरूरत होती है तो एक प्रकृति का अद्भुत नज़ारा और एक इस नदी का अपना ही एक संगीत है, उसको आप लोग भी महसूस कर सकते हैं कि कैसा ये संगीत आ रहा है। पहले हम लोग इस एरिया में, जहाँ पे ये अभी आपको उथल पुथल दिख रहा है, इसको बोलते हैं बमनी तलाव। इसका नाम है यहाँ पे बमनी तलाव। 2013 से पहले यहाँ पे बहुत गहरा तालाब था एक, और वो तालाब 2013 की जब आपदा आई तो वो ख़त्म हो गया। यहाँ पे से लेके और वहाँ तक पूरा एक बहुत बड़ा तालाब था, उसमें हम फिशिंग करने भी आते थे बचपन में। मैं तो खाता नहीं हूँ फिश, पर मेरे पकड़ना मेरे को आता था कि कैसे पकड़ते हैं। तो हम पूरे बच्चे आके उसको फिशिंग करने यहाँ आते थे। और हमारे गांव के बवतिया जो होते थे, मतलब जिनको तैरने में एक्सपर्ट थे, वो लोग यहाँ पे से छलांग मारते थे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, और वहाँ आगे निकलते थे। और हमें तो तैरना कभी आया नहीं, क्योंकि पानी से थोड़ा डर लगता था, और वो लोग बहुत अच्छे तरीके से तैरते थे। आज की डेट में सब अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं, और हो सकता है उन लोगों को भी ये सब देख के गांव की उनकी जो स्विमिंग पूल था उसकी याद आ जाए। वो सामने बड़ा पत्थर दिख रहा है, वहाँ तक पूरा तालाब था, और ये नदी उसके पल्ली तरफ बहती थी, ये पल्ली पार। मैं आपको वही बताना चाह रहा था कि कितना नदी ने डाउन ले लिया यहाँ। वो पत्थर के ऊपर से नदी बहती थी, अगर आप देखेंगे ये पत्थर था, यहाँ पे से दुबाऊ होता था, दो हिस्से होते थे नदी के, तो वो उधर को जाती थी नदी पत्थर के लेफ्ट में। तो उतनी ऊंचाई से अब ये इतना नीचे चले गया, और ये सारी नदी इधर को आ गई है। अब तो यहाँ पे तैरने लायक भी नहीं रह गया है, सारे पत्थर आ गए हैं, पत्थर भर गए हैं। और ये वाला एरिया भी पहले नदी पे लेवल पे था, अब ये बहुत ऊपर उठ गया था 2013 में, और दोबारा यहाँ तक पानी आ नहीं पाया। दोबारा पानी यहाँ कभी आ नहीं पाया। ये न्यू पावर का वो लगा हुआ है, मतलब यहाँ तक नदी बढ़ सकती है उनके उसमें। तो यहाँ से तो सीधे खाई बनी हुई है नीचे, अगर आप लोग देखें तो यहाँ से 12 मीटर 13 मीटर की पूरी खाई बनी हुई है। ये हमारा, इससे ऊपर पूरे ये खेत है, लाइट दिख रहा है, एंड ऊपर पूरा फार्म वही है। तो हो सकता है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, तो शेयर सब्सक्राइब करें। और पहाड़ का जीवन यही है, हम लोग इन्हीं चीज़ों का आनंद लेते हैं, और आप लोग भी वीडियो के माध्यम से आनंद लें। नमस्कार।